तो हमें भी अपने देश के हित में कार्य करना चाहिए, क्योंकि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड अपने देश के हित में कार्य करता है। हमें भी अपने देश के हित में कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा देश विश्व गुरु बने, आगे बढ़े। और मैं बता दूं कि पूछो जवाने से क्या हमारी कहानी है, मत पूछो जवाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवाले को जानते हैं, और जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवाले को जानते हैं। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो, और लाल और हरे रंग में मत बांटो, मेरे छत पर सिर्फ तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर सिर्फ तिरंगा रहने दो। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आदित्य और मैं आप सबको अपना चैनल आदित्य कान्हा ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सब के लिए बहुत खुशी के दिन है, क्योंकि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, सन 1947 के पहले ऐसा नहीं था। आज जब से हम होश संभाले हैं ना, तब से जो चाहें वैसे कर सकते हैं, जहां चाहें वैसे जा सकते हैं। 1947 के पहले ऐसा नहीं था। इस कार्य को करने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से हम लोग अंग्रेजों के 200 साल वर्ष गुलाम रह गए। ये बात को भुलाया नहीं जा सकता है। अगर इस बात को नहीं भुलाएंगे, इस बात को एहसास होगा, तब जाके हम तन से, धन से, मन से, वतन से मजबूत बनने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि छोटी सी गलती के कारण हम 200 वर्षों अंग्रेजों को गुलाम रहे थे, और हमारे पूर्वज जिस उम्र में आज हम मस्तियाँ कर रहे हैं, उस उम्र में हमारे देश के बहुत सारे वीर सैनिकों ने अपने जान गंवा दिए हैं, बहुत सारे अपने फांसी पर चढ़ गए हैं। तब जाकर हमें आई आज़ादी मिली है। ये खैराक में आज़ादी नहीं मिली है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत साहस दिखाने के बाद से, बहुत मेहनत करने के बाद से, बहुत प्राण गंवाने के बाद से हमें आई आज़ादी मिली है। इसको भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए इस बात को बहुत सारे लोगों को एहसास नहीं होगा। लेकिन कहा जाता है ना दोस्तों कि जेके फाटे ना बेवाए ऊ का जाने पीर पर आए। जब तक आपको दुख होगा नहीं, तब तक आपको दुख का अनुभव नहीं होगा। मैं जानता हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप इतिहास के पन्नों को लाटेंगे, तब देखेंगे आपकी रूह कांप जाएगी कि कितनी स्ट्रगल करने के बाद से, कितनी मेहनत करने के बाद से ये सुंदर सा देश हमें जो मिला है, आज चमकता धमकता देश मिला है। इसके पीछे बहुत बड़ी इतिहास है। इसको जानना होगा, हमें इसको समझना होगा। और इस आज़ादी के लिए हमें उस वीर सैनिकों को सम्मान करना चाहिए, जो आज भी अपने देश की खातिर बिना अपनी जान की परवाह करते हुए बॉर्डर पर धारदार गोली चलाकर अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि खुशबू उन्हीं को मिलती है जो फूल के करीब होते हैं। खुशबू उन्हीं को मिलती है जो फूल के करीब होते हैं, और वतन पर मर मिटने का मौका उन्हीं को मिलती है जो बड़े खुद नसीब होते हैं। मैं सलाम करता हूं ऐसे वीर सपूतों को जो आज भी अपने देश के लिए तन से, मन से, धन से लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और हम सबको, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस वर्ग में हैं, जो कार्य करते हैं, अपने कार्य को पूरे निष्ठा के साथ करें, ताकि हम भी अपने देश को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है, हमारे देश में अभी भी ऐसे कुछ चुनिंदे ऐसे लोग हैं जो अपने देश के वो दीमक की तरह खा रहे हैं। कहते हैं दोस्तों कि कोई टोपी तो कोई पगड़ी बेच देता है, कोई टोपी तो कोई पगड़ी बेच देता है, और मिले अगर भाव अच्छा तो जज्बी कुर्सी बेच देता है। और तवाफ़क फिर भी अच्छी है वो कि सीमित है कोठे तक, तवाफ़क फिर भी अच्छी है कि वो सीमित है कोठे तक। अरे पुलिस वाले तो बीच चौराहे पर वर्दी बेच देता है। ऐसे हर एक वर्ग में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, दीमक की तरह खा रहे हैं और खोखला कर रहे हैं। लेकिन इस याद आ रहा है वो कविता जो कि कवि ने पंछियों को देख कहा था, जो पंछियाँ जिस वृक्ष पर रहती थी वहाँ के फल खाती थी, और फल खाने के बाद से वहीं पर ठहरती थी। अचानक एक दिन उस पेड़ में आग लग जाती है, और आग लगती है तो पेड़ के साथ, पत्तियों के साथ वो पंछी भी जलती हैं। तो कभी कैसे बोलते हैं कि आग लगी इस पेड़ में, आग लगी इस पेड़ में, जलते इसके पात रे, और तुम क्यों जलते हो पक्षी, जबकि पंख तुम्हारे पास रे। तो आपको चौंका देने वाली आंसर देती हैं पंछियाँ। पंछियाँ बोलती हैं कि फल खाए हैं इस वृक्ष के, फल खाए हैं इस वृक्ष के, गंदे किए हैं पात, अब हमारा धर्म यही, हम भी जले इसी के साथ। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि वो पंछी होकर अपने धर्म को नहीं भूल रही हैं, जिस थाली में खा रही हैं उसमें छेद नहीं कर रही हैं। अरे हम तो इंसान हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति है, तब अपने धर्म के लिए, तब अपने देश के लिए क्यों पीछे हट। तो हमें भी अपने देश के हित में कार्य करना चाहिए, क्योंकि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड अपने देश के हित में कार्य करता है। हमें भी अपने देश के हित में कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा देश विश्व गुरु बने, आगे बढ़े। और मैं बता दूं कि छोटी सी गलती की वजह से हम 200 सालों अंग्रेजों को गुलाम रह चुके हैं। इस बात को नहीं भुलाया जा सकता है। और हमें अपने देश के लिए तन से, मन से, धन से, वतन से इतना मजबूत बनना होगा कि कोई भी देश हमारे देश पर आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचे, तब जाके हमारा देश नंबर 1 बनेगा। और इसी बातों के साथ मैं भी ये कहना चाहूँगा
कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें 100 देश का प्यार नहीं। दोस्तों, समय आने पर अपने देश के लिए अपने प्राण की आहुति देना हो तब भी हमको तैयार होना चाहिए, तब जाके हम सच्चे देशवासी बनेंगे। इसी बातों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।